उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन यानी कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज शहर की पावन व ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है व सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज शहर में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ व 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत मंथन के दौरान देवताओं व असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष के समय अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार व नासिक में जा गिरी थी, जिस कारण से इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज शहर में 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 यानी कि 44 दिनों तक महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। इस भव्य व दिव्य महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंभ के शाही स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है व व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा भी शुद्ध होती है। दोस्तों, कुंभ मेले में उमड़ने वाली भीड़ सिर्फ स्नान के लिए नहीं आती है, बल्कि उस दिव्यता को भी अनुभव करने आती है जो दिव्यता यहाँ के वातावरण में बसती है। साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों के जुलूस व भक्तों की आस्था इस आयोजन को दिव्य व भव्य बनाती है। दोस्तों, संगम पर किया गया हर स्नान आपको न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि देवलोकों से आए हुए देवताओं से साक्षात आपकी आत्मा का मिलन भी करवाता है। महाकुंभ स्नान साधु संत, महात्मा व अन्य यात्रियों के लिए एक विशेष अवसर भी होता है। व कुंभ मेले में शाही स्नान को पुण्य स्नान भी माना जाता है, क्योंकि इसे करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति भी होती है। वह एक प्रकार का भक्ति व समर्पण भी है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों और कठिनाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है व आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। दोस्तों, कुंभ मेले का शाही स्नान न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा व आस्था का एक सुंदर उदाहरण भी है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि प्रयागराज ही वह स्थान है जहाँ पर विशेष रूप से 3 नदियों अर्थात गंगा, यमुना व सरस्वती का मिलन होता है। इन 3 नदियों के संगम यानी कि मिलन बिंदु को ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इसी पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित होने के कारण ही इस स्थान को प्रयागराज कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्रयागराज तीर्थराज है, अर्थात सभी तीर्थों का राजा। प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ मेला व हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ व 12 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई हर उस जानकारी को साझा करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, जैसे महाकुंभ कैसे पहुंचे, महाकुंभ में खाने पीने की सुविधा व रुकने के लिए प्रमुख व सस्ते स्थान। आवागमन। प्रयागराज पहुंचने के 3 मुख्य साधन हैं: रेल मार्ग, सड़क मार्ग व वायु मार्ग। यदि आप रेलगाड़ी के माध्यम से कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो प्रयागराज में मौजूद कुछ स्टेशन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। प्रयागराज शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ संभावित है। आवागमन के दृष्टिकोण से प्रयागराज का मुख्य केंद्र प्रयागराज जंक्शन ही होगा, जहां से कुंभ पर्व का मुख्य आकर्षण यानी कि गंगा जमुना के संगम क्षेत्र की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। मुख्य तिथियों पर बहुत अधिक भीड़ होने के कारण आपको ये दूरी पैदल भी तय करनी पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य तिथियों पर आपको कुंभ के लिए विशेष रूप से सुसज्जित की गई बसें संगम क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सहायक सिद्ध होंगी। प्रयागराज जंक्शन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रयागराज का एक और मुख्य रेलवे स्टेशन इलाहाबाद सिटी, जहां से आमतौर पर बहुत अधिक भीड़ तो नहीं होती, लेकिन कुंभ क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। बनारस, पटना, गया, आरा से आने वाले यात्रियों को कुंभ क्षेत्र तक पहुंचाने में झूसी रेलवे स्टेशन की भूमिका विशेष होगी। झूसी स्टेशन पर उतरने वाले यात्री 3 किलोमीटर पैदल यात्रा करके अरैल कुंभ क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व मऊ के तरफ से आने वाले यात्रियों के लिए फाफामऊ जंक्शन के बाद सबसे अधिक व्यस्त जंक्शन होगा प्रयाग जंक्शन। यहाँ से जो गाड़ियां प्रयाग घाट टर्मिनल के लिए जाएंगी, उन यात्रियों के लिए कुंभ क्षेत्र की दूरी मात्र 1 किलोमीटर होगी। अन्य श्रद्धालुओं के लिए प्रयाग जंक्शन पर ही उतरकर कुंभ क्षेत्र के लिए निर्धारित बसों के जरिए संगम क्षेत्र तक पहुंचना अधिक सुगम होगा। सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर, सिमरौली इस दिशा से आने वाले यात्री चौकी जंक्शन या फिर नैनी जंक्शन पर उतरकर 6 किलोमीटर दूर अरैल घाट की तरफ जा सकते हैं।
महाकुंभ में आने वाले यात्रियों के लिए पूरे देश भर से 3000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन सहित 13000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी व ट्रेनों के साथ ही प्रयागराज शहर में 7000 बसें भी महाकुंभ क्षेत्र के लिए चलाई जाएंगी। यदि आप सड़क मार्ग के जरिए अपने व्यक्तिगत वाहन या फिर किसी अन्य साधन से कुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं तो प्रत्येक राजमार्ग पर बनाए गए विशेष प्रवेश द्वार के निकट ही वाहन स्टैंड में साधन को खड़ा करने के बाद कुंभ के लिए चलाई गई बसों के द्वारा संगम क्षेत्र की तरफ आवागमन करना होगा। हर स्टैंड से लगभग 300 बसें निरंतर यात्रियों को कुंभ क्षेत्र तक ले जाने के लिए सक्रिय रहेंगी। मुख्य तौर पर अन्य वाहन शहर के अंदर निषेध रहेंगे क्योंकि पैदल यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस बार का महाकुंभ कुल 44 दिनों तक चलने वाला है, यानी कि हर दिन यहाँ पर आपको लगभग 4 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे। और इतने सारे श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को 25 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। वह इतने सारे लोग भी एक ही जगह पर स्नान तो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 7 पक्के स्नान घाट भी बनाए गए हैं। और साथ ही में कुंभ मेले के क्षेत्रफल को 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है, जहां पर कल्पवासियों के लिए तंबू भी बने हुए हैं और लोगों के खाने पीने, सोने व शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत सारी चीजों की फ्री सेवा भी रहेगी। गंगा पुल के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए गंगा मैया की पावन धारा पर 30 पीपा पुल का भी निर्माण किया गया है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में प्रशासन ने इस भव्य आयोजन को सफल व सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग अलग रास्ते भी निर्धारित किए गए हैं। प्रयागराज शहर के चारों तरफ यातायात का प्रबंधन इस तरीके से किया गया है कि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। प्रशासन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में पार्किंग की व्यवस्था भी की है ताकि श्रद्धालु अपनी गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर रख सके। विशेष रूप से पीक डेज यानी कि शाही स्नान वाले दिन जब सबसे ज्यादा भीड़ रहेगी तब श्रद्धालु को केवल 1 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा व बाकी अन्य दिनों में सिर्फ 1 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। महाकुंभ पहुंचने के बाद आपके मन में सबसे पहला सवाल होटल, धर्मशाला व टेंट बुकिंग से जुड़ा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप अरैल घाट यानी कि महाकुंभ मेले के नजदीक ही ठहरना चाहते हैं तो टेंट रूम आपके रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दोस्तों, टेंट रूम बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई 8 वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट से अपना टेंट रूम बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन 8 कंपनियों को ही सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टेंडर दिया गया है। वहीं अगर आप होटल में रुकना पसंद करते हैं तो गूगल पर जाकर अपने मन मुताबिक होटल ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट होटल व टेंट रूम में रुकने का नहीं है तो संगम क्षेत्र के नजदीक कई सारे धर्मशालाएं व आश्रम भी मौजूद हैं, जहां पर आप 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ठहर सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा कुंभ क्षेत्र में कई सारे मुफ्त रैन बसेरा शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर बिल्कुल मुफ्त जब तक चाहें तब तक ठहर सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की बात करें तो आपको कुंभ क्षेत्र में 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक एक शाकाहारी थाली मिल जाएगी। वहीं आपको महाकुंभ मेले में जगह जगह पर भंडारा भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप बिल्कुल मुफ्त भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।